अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से इसका पस मंज़र और आगे क्या होने जा रहा है उस मामले पर डिस्कस करेंगे। हिंट आपको ये देते हैं कि वो मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हुई है। और दूसरा अहम मामला है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आज एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में जो बाकी हाई कोर्ट्स कह रही हैं उन्होंने उससे मुख्तलिफ बात की है। और उन्होंने क्या कहा वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और शुक्रिया आपका, सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलते हैं जनाब टॉपिक की तरफ। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब जो ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन जाएंगे, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया जो आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ। वो स्टेटमेंट तो हो सकता है आपके इल्म में हो, लेकिन उसको ज़रा एनालाइज करेंगे थोड़ा सा कि एग्जैक्टली जो है वो दीगर हाई कोर्ट्स का इस मामले पे क्या मौक़िफ़ रहा, और फिर आगे मज़ीद भी मुलाकात के हवाले से भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब ने यह कहा है कि खुदा की रहमत से मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब ने मजीद कहा कि अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्ज़ामात में हकीकत के हवाले से जो एक सवाल था उस पर उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर के ऊपर कहता हूँ, मुझसे ना ही किसी ने कभी रब्ता किया। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नज़र आती है। एक या दो बार कुछ ऐसी कोशिशें हुई, यानी मुझ पर दबाव डालने की अटेम्प्ट्स हुई, जिसका फौरी तौर के ऊपर सदेबाप किया। वो फिर बाद में पता चला जी कि वो कोई गलत फहमी थी, वो गलत फहमी साबित हुई। यानी यहाँ पे शायद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की कोशिश हुई भी तो फौरी तौर के ऊपर उसका एक्शन लिया गया। लेकिन हमारे यहाँ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ख़त लिखा गया, पहले उमरता बंदयाल से मुलाकात हुई, कुछ ना हुआ है, काफ़ी तवील वक्त उसमें गुजर गया, फिर उमरता बंदयाल साहब के बाद काजी फ़ाइज़ साहब आए, उन्होंने आके नोटिस लिया। तो यहाँ पे बहरहाल वो कह रहे हैं कि मैंने फौरी तौर के ऊपर जो है उसका सदेबाप किया। अच्छा जी, अकील अब्बासी साहब मजीद कहते हैं कि सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के तबादले के मामले के उन्होंने कहा कि मामूल की कार्रवाई थी। जजेस के तबादले का निज़ाम जो है वो बहुत पेचीदा नौयत का होता है। तो ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दी गई है, और ये अहमियत की हामिल इस वजह से भी है कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ये कह रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो अदलिया की आज़ादी की जदोजहद की जंग लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़त का मामला आपके सामने आया, लेकिन दो हाई कोर्ट्स हम ऐसी देख रहे हैं जो ये कह रही हैं कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री इस इशू को जो है वो साबित करेगी और क्लियर करेगी कि एग्जैक्टली ये कहानी थी क्या। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा जी कि मुझे कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। एक दो वाक़यात हुए, फौरी तौर के ऊपर एक्शन लिया, और फिर ये पता लगा जी कि वो कोई गलत फहमी हो गई थी। अब आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। आपको याद होगा कि जब 6 जजेस का ख़त का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, तो हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी गई कि आप इस हवाले से अगर कोई रिकमेंडेशन है तो आप बताएं। तो इस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ये मौक़िफ़ था कि जुडिशरी को बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय खुद से एक्शन लेना चाहिए। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फिर ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया, और मेरे ख्याल में सबसे अच्छा या मजबूत मौक़िफ़ था बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये आज़ाद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक अलग इख्तियारात, एक अलग पावर दी हुई है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं हैं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको रेगुलेट कर सकती है। तो अकील अब्बासी साहब ईद के फौरी बाद जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर ओवर टेकिंग होगी, क्योंकि जजेस तकरीरी बराए पार्लिमानी कमेटी ने उनकी बतौर जज तैनाती की मंजूरी दे दी है। इससे पहले जुडिशल कमीशन ने उनकी
सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की सिफारिश की थी। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक जज ही आ गए, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद जो हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की न सिर्फ जुडिशल कमीशन ने सिफारिश की, बल्कि उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की सिफारिश के बाद जो जजेस सेक्रेटरी बाय पार्लिमानी कमेटी है उनकी जानिब से भी उनकी मंजूरी दी गई। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के ही, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज आ रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में कुल स्ट्रेंथ जो है जजेस की, जो 17 तादाद होनी चाहिए, उसमें से 3 जजेस की असामियाँ खाली थी। तो इन 3 अपॉइंटमेंट्स के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुल जजेस की तादाद जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और यूँ जो है वो हमें क्रिमिनल साइड के ऊपर कुछ बेहतर जजेस, यानी पहले ये कहा जा रहा था कि जजेस क्रिमिनल साइड के ऊपर कम हैं, यही वजह थी। इसी मामले के ऊपर इख्तलाफ राय भी सामने आया जब जुडिशल कमीशन का इजलास था। मलिक शहजाद अहमद साहब की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती के मामले के ऊपर 5-4 का तनासुब रहा। 5 जुडिशल कमीशन के मेंबरान, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन, मंसूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल साहब, और इसके अलावा लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़, इन 5 मेंबरान का ये व्यू था कि मलिक शहजाद अहमद साहब को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। ज़राए के ने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने काफ़ी डिटेल से जो है और फिर लॉ मिनिस्टर की जानिब से भी इस मौक़िफ़ की तायीद की गई कि बताया कि क्रिमिनल साइड के ऊपर जो है मलिक शहजाद अहमद जो है वो बहुत अच्छे जज हैं और उनकी सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत है। और लेकिन मुखालफत के हमें एक मजबूत चीफ जस्टिस चाहिए लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें मंजूर अहमद मलिक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, ये 4 वोट ऐसे थे जिन्होंने कहा जी कि इनको लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस ही रहना चाहिए। और जब ये कहा गया जी कि मजबूत चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो इसके जवाब में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो है वो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद फिर एक नए जज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको एक मजबूत चीफ जस्टिस चाहिए भी तो सिर्फ 4 महीनों के लिए चाहिए, और फिर आगे भी जो है वो चल के कुछ और भी जजेस रिटायर होने हैं, तो अल्टीमेटली इन जजेस ने आना सुप्रीम कोर्ट में ही है। तो इस वक्त जो है वो इनकी ज़रूरत है। तो बहरहाल ये मामला हो गया है। तो अब आखिर में इंतहाई मुख्तसरन आपको बताते हैं मुलाकात क्या हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद की सुप्रीम कोर्ट में एक मुलाकात हुई है, और ज़राए के मुताबिक तकरीबन जो है वो 2 घंटे पर मुश्तमिल ये तवील मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है कि बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। इससे आगे की डिटेल फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, मालूम नहीं हो सका। तो बहरहाल इस मुलाकात को अहमियत की नज़रों से ज़रूर देखा जा रहा है। तो इस हवाले से अगर कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आती है तो वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।